भव्यात्मो वात्सल्य अंग। एक प्रकार का व्यवहार कि लोगों से कैसे व्यवहार करना। क्योंकि इस दुनिया में तो लोग कई प्रकार के हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। फिर भी अपने भावों को वात्सल्यमय बनाए रखना, ये वात्सल्य अंग है। और अगर व्यवहार लोगों के अनुसार हमारा व्यवहार बदलता है तो ये अंग नहीं हो सकता। कि वो तो मेरा शत्रु था। सम्यक दृष्टि का ये अंग शत्रु पर भी प्रकट होता है और मिथ्या दृष्टि और मित्र पर भी प्रकट होता है, दोनों पर प्रकट होता है। आपको याद होगा पद्म पुराण का वो विकरण, राम ने लक्ष्मण से कहा, रावण से कुछ सीख लो। सीखने का मतलब ये था कि जो इसका ज्ञान है वो तीर्थंकर वाणी के अनुसार है और ज्ञान में विशेषता है, तो अंत समय में इससे वो सीख लो। ये वात्सल्य था। भले ही शत्रु है तो क्या हुआ, हम तो नहीं बदल सकते। बदलने की ताकत हमें नहीं होना चाहिए, दूसरों को बदलने की हमें ताकत होना चाहिए। आप दूध को किसी भी बर्तन में रख दो, सोने के में रख दो, चांदी के में रख दो, लेकिन दूध नहीं बदलेगा। दूध तो दूध रहेगा। ऐसे ही हमारा वात्सल्य रहना चाहिए, चाहे वो मित्र के सामने प्रकट हो और चाहे वो शत्रु के सामने प्रकट हो। मतलब ये है कि ये एहसास कराना कि अभी भी मैं तुम्हारा हूं। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? एहसास कराना। होगे तुम शत्रु, होगे तुम मित्र, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारी संरक्षण के लिए तैयार हूं, तुम पर दया करुणा करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तैयार हूं। ये वात्सल्य है। मोह और प्रेम, ये दो चीजें हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। मोह का मतलब होता है स्वार्थ, मोह का मतलब होता है वासनाएं, मोह का मतलब होता है कुसंस्कार। और जब जब भी मोह जागृत होता है तो इन्हीं के साथ जागृत होता है, इन्हीं को लेकर जागृत होता है। आसक्ति को लेकर आएगा, मेरा तेरा लेकर आएगा,
अच्छा बुरा लेकर आएगा। ये मोह का काम है। और जैन दर्शन ये कहता है कि मोह तो हमें करना ही नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोह के जाने पर राग और द्वेष ये दो चीजें भी चली जाती हैं। अगर मोह मंद हो गया है तो राग भी मंद हो जाएगा और द्वेष भी मंद हो जाएगा। प्रेम निस्वार्थ वात्सल्य, इस सबसे हो सकता, व्यक्तिगत नहीं होता। मोह व्यक्तिगत होता है, प्रेम सार्वजनिक होता है। इसमें वासनाएं नहीं होती, कुसंस्कार नहीं होते, इंद्रिय विषयों की लोलुपता नहीं होती। प्रेम का मतलब है कि संपूर्ण जीवों के प्रति वो भाव जो वात्सल्य का है, वो भाव जो स्नेह प्रेम का है, वो भाव आप हमेशा अनुभूति करके देखना। कोई चीज सार्वजनिक है तो उससे राग नहीं होगा आपको, और कोई चीज व्यक्तिगत है तो उससे राग हो जाएगा। कितनी चीजें आपके दिमाग में आती हैं जो सार्वजनिक हैं, तो उनसे आपको राग नहीं होता। जैसे अब रामगंज मंडी में रहते हो, सार्वजनिक है, रामगंज मंडी व्यक्तिगत आपकी नहीं है, तो आपको राग नहीं है। कल रामगंज मंडी को छोड़ने का निमित्त मिल जाए तो बिना खेद के छोड़ दोगे, क्योंकि सार्वजनिक है। और जिस घर में आप रह रहे हो उस घर में, उस घर को छोड़ने में दर्द होगा, और विकल्प होंगे कि ये मेरे पूर्वजों का है, मैं इतने वर्षों से इसमें रहता था और मैं अब इसको छोड़ के जा रहा हूं। राग मोह व्यक्तिगत वस्तु में होता है, प्रेम वात्सल्य सार्वजनिक वस्तु में होता है। अब जैन दर्शन ये कहता है कि ये व्यक्तिगत वस्तु में भी प्रेम और वात्सल्य हो जाए तो सम्यक दृष्टि हो। यानी राग निकल जाए। मेरी भावना में तो पढ़ते हो, मोह दूर ही फैले परस्पर प्रेम, मोह दूर ही। ये छोटी सी लाइन क्या कह रही है आपसे? प्रेम तो करना है क्योंकि इसमें वासना मुक्त है, वो इंद्रिय विषयों की लोलुपता से मुक्त है। वो ईश्वर से भी किया जा सकता है, वो देवसास गुरु से भी किया जा सकता है, वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जीव से किया जा सकता है। उसमें काले गोरे का व्यवहार नहीं होता, सुंदर और कुरूपता का व्यवहार उसमें नहीं होता, अच्छे और बुरे का व्यवहार उसमें नहीं होता। वह सार्वजनिक होता है, वहां एक ही दृष्टिकोण होता है कि सभी जीव मेरे प्रेम के भागीदार हैं, सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, सभी जीवों के प्रति मेरा वात्सल्य भाव है। भव्य आत्माओं, प्रेम में खेद नहीं होता, दुख नहीं होता, फिक्र तो होती है, लेकिन मोह में दुख होता है, खेद होता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और यहां हम सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, और सम्यक दृष्टि का वात्सल्य अंग
जो सार्वजनिक है। जन्मदाता के प्रति भी वही है, पालन पोषण करने वाले के प्रति भी वही है, पड़ोसी के प्रति भी वही है, देशवासियों के प्रति भी वही है, एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक के जीवों के प्रति वही है। वो कैसा? गाय और बछड़े की तरह। छड़ला पड़ी। ये उदाहरण क्यों दिया गाय और बछड़े का? व्यक्ति का उदाहरण क्यों नहीं दिया? जैसे गाय अपने बच्चे को चाहती है, ऐसे माता पिता भी तो अपने बच्चे को चाहते हैं। माता पिता का जो स्नेह है उसे वात्सल्य गुण की प्रभावना में नहीं लिया, क्योंकि स्वार्थ है वहां। ऐसा दुनिया का कोई भी माता पिता नहीं है जो बच्चे से अपेक्षा लेकर पालन पोषण ना करता हो। वो अलग बात है कि बच्चा अपेक्षा की कसौटी पर खरा उतरे अथवा ना उतरे, लेकिन गाय बछड़े से कोई अपेक्षा नहीं रखती। वह अच्छी तरह से जानती है जैसे ही ये बड़ा होगा मुझसे अलग कर दिया जाएगा। फिर भी वह निस्वार्थ प्रेम बछड़े पर करती है। आवाज सुन ले तो आवाज लगाने लगती है। मैंने आचार्यों ने गाय और बछड़े का वात्सल्य में उदाहरण दिया। जितने भी पशु पक्षी हैं लगभग सब निस्वार्थ प्रेम करते हैं, क्योंकि बड़े होने के बाद उनके बच्चों को उनसे कोई मतलब, कोई प्रयोजन नहीं होता है। सम्यक दृष्टि का ऐसे ही वात्सल्य होता है कि मां निस्वार्थ भाव से दूसरे से प्रेम जताता है। वो वात्सल्य का एक अर्थ और है, धर्म का सम्मान करना। अगर आप निस्वार्थ वात्सल्य किसी पर दिखाएंगे तो लोग आपकी प्रशंसा के साथ साथ आपके धर्म की भी प्रशंसा करेंगे। वह ये भी कहेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर जो धर्म है, व्यक्ति जिस धर्म का पालन करता है वह धर्म कितना श्रेष्ठ है कि मित्र के प्रति भी वही भाव और शत्रु के प्रति भी वही भाव। राजा सैनिक क्या सोच रहा था? ये सर्प निकल गया है और ये मुनिराज रानी चेलना को तो धन्यवाद देंगे और मुझे धिक्कारेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। वह स्वर्ग जैसे ही दूर हुआ तो आशीर्वाद तो दोनों को समान ही मिला। ये वात्सल्य है। वही व्यवहार उपसर्ग का निवारण करने वाले के साथ, वही व्यवहार उपसर्ग करने वाले के साथ, ये वात्सल्य है। और ऐसा वात्सल्य जहां होता है वहीं पर सम्यक दृष्टिपना होता है, वहीं पर सम्यक दर्शन होता है। भव्य आत्माओं, प्राणी मात्र के प्रति सुबह रोज उठते हो, क्या करते हो? मोबाइल रखा है ना बगल में, उठाओ और चलाना चालू कर दो। क्या देखते हो? राग या द्वेष? आप जैसे ही मोबाइल चालू करेंगे और अगर मैसेज देखेंगे तो कैसे मैसेज होंगे? वो
या तो राग के होंगे या फिर द्वेष के होंगे। अगर कोई रील्स देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा? या तो राग होगा या उसमें द्वेष होगा। जो कुछ भी दुनिया की खबरें, दुनिया के विचार, दुनिया के जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो अगर आपके मोबाइल में आ रहा है और आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? लेकिन क्या करें? एक व्यक्ति था, ध्यान नहीं आ रहा कहाँ का था, वो कहता महाराज मैं स्वप्न में मोबाइल चलाता हूं। मैंने उसको स्वप्न आते हैं तो मोबाइल के चलाने के आते हैं। बोले अब दिन में चला चला के परेशान हैं और रात में भी चला चला के परेशान है। संस्कार है, आदत है। जो दिमाग को दोगे, जब वो विश्राम करेगा तो वही तो आपको रिपीट करके देगा। जो संस्कार आप अपने हाथों से अपनी आत्मा में डालोगे वही संस्कार सपने के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से बाहर आएंगे और आपको याद ही नहीं रहेगा मैंने ये सोचा था, ये मैंने किया था, ये मेरे संस्कार हैं। सोचोगे नहीं कि ये मेरा ही किया हुआ सब वापस आ रहा है। हमारे विचारों में जो कुछ भी आता है दूसरे का कुछ नहीं होता उस समय। हमारे भावों में नए नए तरीके से जो बनता है दूसरे का कोई रोल नहीं होता, हमारा ही उसमें रोल होता है। करना क्या चाहिए? सुबह से छोटी सी लाइन आचार्यों ने कही कि जैसे ही निद्रा भंग हो संपूर्ण जीवों के प्रति सुख की भावना भाव। ये विचार करो कि संसार का कोई भी जीव दुखी ना हो। 2 क्षण लगेंगे, कुछ ही सेकंड लगेंगे और आपने क्या कर दिया? संपूर्ण जीव का मतलब समझते हो? अनंतानंत जीव जिनकी गिनती आपकी परिकल्पना से बाहर है। ऐसे संपूर्ण जीवों के प्रति आपने प्रातःकाल उठते ही वात्सल्य भाव प्रकट कर दिया। न किसी के पास गए, न किसी से मिले, न किसी के संबंध में सोचा, न विचार किया, मात्र एक भावना प्रेषित कर दी कि संसार के सभी जीव सुखी रहें। बस इतना किया।